कि न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और क्या यहाँ पे मार्केट का शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली मॉर्निंग में बताया था कि अगर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आती है और मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो अगर नीचे भी डिप लगाता है तो भी आप बाय करके काम करिएगा, और अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तब भी आप बाय करके काम करिएगा, क्योंकि हमारा मार्केट क्या है, ओवर सोल्ड है और डेफिनेटली एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन में है। क्योंकि हम पिछले कंटिन्यूसली 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन से गिर रहे हैं, तो एक बाउंस आना तय है। वो बाउंस आज ही के दिन में आता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया। इवन अगर हम हाई की बात करें तो हाई इसने ऑलमोस्ट जो एक गैप क्रिएट किया था उसके हाई तक ये चला गया था। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी में क्लियरली मैंने बोला था आपको कि आप बाय करके ही काम करिएगा, क्योंकि एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेशंस में था और ओवरसोल्ड मार्केट है, और जाहिर सी बात है वो आपको एक बाउंस बैक आज ही आता हुआ दिखाई दिया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तक भागा, निफ्टी 350 पॉइंट तक भागा। तो ये अच्छी बात रही कि ये इंट्राडे में भागा है। तो एक ऑन स्क्रीन जब मार्केट भागता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमाने को मिलता है। जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स बाय कर रखा है उन लोगों को डेफिनेटली आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला स्क्रीनशॉट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीब 22,000 का प्रॉफिट आया है। सर रियली थैंक्स फॉर योर जैकपॉट स्ट्रेटेजी, ग्रेटफुल टू यू सर। ठीक है, अगले स्क्रीनशॉट की बात करें तो यहाँ पे भी अराउंड 9,500 का प्रॉफिट आया है। और अगर हम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे, सर बहुत अच्छा सेटअप दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, क्लोजिंग इन ग्रीन। अगले स्क्रीनशॉट की बात करें तो अगले स्क्रीनशॉट में भी अगर आप देखोगे, थैंक यू वेरी मच सर, 35,000 का प्रॉफिट है और इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है काफ़ी अच्छा। तो ये काफ़ी है। इसके बाद बात करें, ये थे बुक एट ₹12 5,000 प्रॉफिट, थैंक यू सर। माई ट्यूशन फीस, इन्होंने तो कल ही कोर्स लिया था, 1,200 रुपये ऑलरेडी रिकवर्ड। आई विल मेंटेन एन एक्सेल शीट अबाउट प्रोग्रेस, थैंक यू फॉर द टीचिंग मी वे टू प्रॉफिटेबिलिटी सर। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट मेरा है जिसमें अराउंड अगर टोटल देखोगे तो करीब 13.5-14 लाख का प्रॉफिट है। यहाँ पे 17,400, 17,500, 600, 700 की कॉल, जिनमें कि एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे 17,500, 17,400 की में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन अगर आप देखोगे, जैसे मैंने 17,400 बताया, तो मैं अगर यहाँ पे जैसे ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊं तो इस स्क्रीनशॉट में भी आप देखोगे कि 17,450 की कॉल में 33,000 का प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शंस थे वो क्या थे, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन थे। ये कोई भी इन द मनी ऑप्शन नहीं है। सारे ऑप्शन 17,300, 17,400, 500, 600, 700 तक की कॉल थी, इवन 800 तक की कॉल थी। ठीक है ना, सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक क्या चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। उस मूवमेंट में आप जब पार्टिसिपेट करते हो तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो होता है वो बहुत बेहतरीन बनता है। इवन आज की जितनी भी ये प्रॉफिटेबल वाली जितने भी स्क्रीनशॉट थे, इनमें जो मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशो रहा वो 1:5 रहा है और मैक्सिमम 1:8, 1:9 तक गया है। इवन जाने के लिए आज कुछ भी नहीं था, जो मिला वो बहुत ही कम रिस्क रिवार्ड रेशो पे मिला है। ठीक है ना, तो जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में यही चीज़ आपको सिखाई जाती है कि मार्केट ट्रेंडिंग कैसे होता है, मार्केट साइडवेज कैसे होता है, किस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में आप मार्केट को समझ सकते हो कि मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है या फिर मार्केट साइडवेज है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो कम से कम रिस्क पे आप कैसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशो जो स्टार्ट होता है वो 1:4 से स्टार्ट होता है, 1:4, 1:5, 1:6, तो ये नॉर्मल कंडीशंस हैं। बट जब आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन मार्केट मिलता है तो ये 1:10, 1:12, 1:15 तक भी जाता है। यानी अगर हम एक्सपायरी वाले कल के दिन में बात करें तो कल भी ₹6 का ऑप्शन हमारा 40-42 तक गया था, और आज भी हमारे ₹8 के ऑप्शन 35-36, ₹15 का ऑप्शन ₹60 तक गया है। तो वो एक रिस्क रिवार्ड रेशो जो है ना वो बहुत बेहतरीन बनता है। इसीलिए मैं आप सबको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको मार्केट में ये समझ नहीं आता
कि मेरे को ट्रेडिंग कैसे करनी है, कहाँ मेरी एंट्री है, तो डेफिनेटली इस कोर्स को ट्राई करो। मैं आपको 100% एश्योरिटी देता हूँ कि ये कोर्स लेने के बाद आपको किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप अगर इस कोर्स को लोगे तो आपको मैं बताता हूँ एनुअल आपकी करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की सेविंग्स मैं करा सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हो इस वीडियो में तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स की डिटेल्स दी हुई है। 1200 रुपये इसकी फ़ीस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रखी है। चाहता तो मैं इसको फ्री में भी बांट सकता था। फ्री की चीज़ों की लोगों को वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने फ्री में दी हैं। बट हाँ, इस जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के बाद अगर आप इसको लेते हो तो मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर बेसिस पे मैं शेयर करता रहा हूँ लोगों को, और उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार जुड़ के आप आगे आने वाली चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंडे क्या हो सकता है। तो मंडे क्या हो सकता है, उससे पहले हमें क्या समझना है, क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है। अगर मार्केट का बॉटम बन चुका है तो हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां पे मार्केट सपोर्ट लेगा, और टारगेट हमारे पास कहां तक के खुलेंगे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब बहुत से लोगों को क्या लग रहा था कि ये जो बाउंस बैक आया वो इतना बड़ा नहीं आ सकता था। ये डेफिनेटली ये इतना बड़ा जो बाउंस बैक आया है ना, अगर हम एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखें तो ये कम ही है। आप देखो, जब परसों के ट्रेडिंग सेशन में जब डाउ भागा था तो कितने पॉइंट भागा था, करीब 2% भागा था, 2 से 2.5% भागा। नैस्डैक भी करीब ऑलमोस्ट 3% के करीब भागा था। तो वहाँ पे भी इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाया था, क्योंकि वहाँ पे भी 6-7 दिन से कंटिन्यूसली क्या चल रही थी, मंदी चल रही थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो यूएस मार्केट के अंदर क्या चीज़ होती हुई दिखाई देगी आपको। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये मार्केट फॉल हुआ और ये पुल बैक, फिर ये फॉल और अब ये पुल कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ये एक डब्ल्यू बनाने की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये एक डब्ल्यू बन रहा है, और जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा ना, ये डब्ल्यू का कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा, और फिर हम अपने मार्केट पे तेज़ी करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक बार ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट मिल गया ऊपर, यानी अगर ये एक बार ये 30,000 के ऊपर डाउ जोन्स क्लोज हो गया, तो ये जो बॉटम बनेगा ना, ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा, जो कि इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। यहाँ से एटलीस्ट रिकवरी आएगी कम से कम 5-6% की, देन उसके बाद दोबारा से सेलिंग आएगी, तब भले टूटेगा। लेकिन नियर टर्म बेसिस पे नहीं, 1-2 दिन के अंदर ही गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। जब ये डब्ल्यू यहाँ पे फॉर्म्ड होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस बनाएगा, जो कि शॉर्ट टर्म बॉटम का इंडिकेशन हमें देगा। सेम चीज़ हमारे मार्केट में होगी। ठीक है, जैसे निफ्टी के तौर पे अगर हम यहाँ पे समझें, देखो आज हमारा मार्केट ने क्या किया है, एक अच्छा खासा पुल बैक दिखाया। अब आप यहाँ पे देखो आपको क्या होगा। ठीक है, यहाँ से हम ये अगर एक स्ट्रेट लाइन को देखें तो ये हम इस तरीके से फॉल हुए हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पुल बैक था। ठीक है, अब हम दोबारा से रिट्रेस होने आएंगे, कहाँ तक आ सकते हैं, डेफिनेटली हम इस लेवल तक तो आ सकते हैं, 17,950 तक या फिर 900 तक भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम दिन सेकंड हाफ में ही ऑलमोस्ट ऊपर से अगर हम देखा जाए तो 100 पॉइंट करेक्ट हो गए थे। तो ये एक बार ये इस लेवल तक आके दोबारा से इसको टेस्ट करेगा, हो सकता है पूरा 16,750 तक ही आ जाए। ठीक है ना, लेकिन दोबारा जब मार्केट ऊपर जाएगा और इस लेवल को जब ये ब्रेक करेगा, जो कि आ जाए, यानी 17,200 के ऊपर आपकी सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी, यानी सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पैसा लगा दो, मतलब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करिएगा, फिर आपको करीब करीब 17,400 या 17,500 तक के टारगेट बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है ना, अगर इसका ये बॉटम बन गया है तो ये यहाँ से इस तरीके से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्या है, हम डब्ल्यू फॉर्मेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा डब्ल्यू का फर्स्ट लेग था, ये हमारा पुल बैक हुआ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये आपका वी बन रहा है। अब ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जब ये दोबारा ऊपर मूव करेगा और इस लेवल को क्रॉस करेगा, तो ये जो डब्ल्यू का जो ब्रेकआउट होगा, इस डब्ल्यू का जो ब्रेकआउट होगा, इसका जो ऑलमोस्ट जो मूवमेंट होगा वो करीब 200 से 250 पॉइंट का होगा। तो हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि हम 17,500 या फिर 17,600 तक ईजिली जा सकेंगे। ठीक है ना, तो जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तब ये आपका बॉटम बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अभी ये बॉटम नहीं बनाया, हो सकता है ये दोबारा से नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन करके दोबारा से ब्रेक कर दे। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको समझ लीजिए, जिस दिन 17,200 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी आपका बॉटम बन जाएगा। जब तक आप 17,200 के नीचे ट्रेड कर रहे हो तब तक आप नेगेटिव ट्रेंड में हो। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा में। ऑप्शन चेन डाटा को अगर देखते हैं, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है निफ्टी की क्लोजिंग 17,000 के ऊपर आई है, ठीक है। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे समझोगे तो 17,000 की जो पुट है वहाँ पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 17,100 की पुट पे करीब 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। कॉल साइड पे देखें 17,100 की पे 30 लाख का है, बट 17,000 की कॉल से काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। 17,200 के ऊपर आपका पॉजिटिव ट्रेंड आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, आपको 17,200 के ऊपर फोकस करना है। 17,200 के ऊपर अगर आप निकलते हो देन आप 17,300 17,400 के टारगेट के लिए बढ़ोगे। जैसे ही 17,200 के ऊपर क्लोज दोगे तो आप 17,000 की पुट, 17,100 की पुट ये सेल करके काम कर सकते हो। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो आप ऑप्शन 17,500 की या फिर 17,400 की मंथली वाली ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हो जब आप 17,200 के ऊपर क्लोज दोगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चार्ट का मैंने आपको फॉर्मेशन बता दिया है कि क्या फॉर्मेशन अब आपको देखना है। अब आपको यही फॉर्मेशन देखना है कि कब ये डब्ल्यू बनता है। जाहिर सी बात है कि अब आप इस चैनल के अंदर ट्रेड करोगे। इस चैनल का ब्रेकडाउन होगा तो करीब 300 पॉइंट मार्केट गिर सकता है। इस चैनल का ब्रेकआउट होगा तब 300 पॉइंट चल सकता है। इस चैनल के अंदर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तो थोड़ी सी ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से ये आज वन वे भागा था, हो सकता है 1-2 दिन बाद ये वन वे गिर भी जाए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म बॉटम यहीं पे बन गया है, बट ये एक बार पुल बैक करने नीचे आएगा और इस लेवल तक आ सकता है। यानी किस लेवल तक आ सकता है, मार्क कर लीजिए, ये लेवल है वो 16,900 तक। 16,900 तक ये एक बार आ सकता है। 16,900 के आसपास आके अगर ये हॉल्ट करता है यानी यहाँ पे रुकने की कोशिश करता है, देन ये दोबारा से यानी इस तरीके से ये नीचे आएगा, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे ये हॉल्ट करेगा और फिर हम दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये इसको ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है, तो 17,900 के ऊपर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम ऊपर की साइड ब्रेकआउट देने की कोशिश करेंगे। और 17,900 के नीचे चले जाते हैं दोबारा से तो फिर 17,800 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसको ब्रेक किया, आज के लो को ब्रेक किया, तो फिर आपको अनदर 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। अब आज का लो कब ब्रेक होगा, जब जाहिर सी बात है यूएस मार्केट में फर्दर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। वो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम है, क्योंकि मैं आपको 2 दिन से एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा किस पे नज़र रखना है, डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखनी है। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट में दोबारा से सेलिंग आ सकती है। बट ये आप देख सकते हो कि करीब करीब 115 से ये 112 आ गया है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक 3 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन, 2.5 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। अगर ये 115 के ऊपर दोबारा से निकलेगा तो आपको दोबारा से मार्केट गिरता हुआ दिखाई देगा। और अगर गलती से 110 की तरफ बढ़ जाता है तो आपको स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिलेगा, यानी बाउंस बैक देखने को मिलेगा, खासकर यूएस मार्केट के अंदर और हमारे मार्केट के अंदर। हमारे मार्केट में तो वैसे ही सब कुछ ओके है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट यूएस मार्केट में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम बची हो फाइनल, लेकिन हो सकता है इस बार के इन्फ्लेशन डाटा से पहले एक अच्छा रनअप यूएस मार्केट दिखा सकता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत से कॉमोडिटीज़, गैस प्राइस, क्रूड ऑयल, इन सब के प्राइस घटे हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सी नीचे आ सकती है। और अगर नीचे आई तो जाहिर सी बात है मार्केट थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम कंसेप्ट है। अगर आप 38,000 के आसपास दोबारा आते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यानी डब्ल्यू फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगा। और जब भी आप 39,000 के ऊपर निकलोगे तो आपको बाय करके काम करना है। और जो टारगेट होगा वो आपका होगा 39,500 और 40,000 का। यानी आपका डब्ल्यू फॉर्मेशन कब हो जाएगा, जब आप 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 17,200 के ऊपर निकल जाओगे, तब आपका डब्ल्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू बनाते समय ये कितना रिट्रेस हो सकता है, एटलीस्ट इस कैंडल का आधा तो रिट्रेस हो ही सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 38,000 या फिर आप 37,800 तक का मान के चलिए। 37,800 के आसपास आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा अगर ये बॉटम बन चुका है। अगर ये बॉटम नहीं बना है तो आपको दोबारा से एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। तो करेंटली अगर हम देखें इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो करीब करीब आपको डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ही रह गया है, नैस्डैक भी करीब 40 पॉइंट रह गया है, यानी अभी भी नेगेटिविटी है। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि वो डब्ल्यू अभी कंफर्म नहीं हुआ है तो अभी वो सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अब ये देखते हैं कि ये जो लो बना ये कितने दिन होल्ड रहता है।
अगर ये होल्ड रहेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये होल्ड कर जाता है तो जाहिर सी बात है जिस दिन ये 30,000 के ऊपर निकलेगा आपका बॉटम बन चुका होगा, खासकर यूएस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि बॉटम कैसे बनता है यहाँ पे और किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।